रजीजो, आज का जो टॉपिक है वो निजात के ताल्लुक से है, यानी सल्यूशन। क्योंकि ये साल जो है वो मैंने ये थीम जो है वो सोचा था कि ये साल जो है वो ज़्यादा हम जो प्रीच करेंगे निजात के ताल्लुक से होगा, ताकि लोग वो जिंदगियां, वो बहन भाई निजात पाएं और निजात का तजर्बा अपनी ज़िंदगी में लाएं। क्योंकि जब तक कोई निजात नहीं पाता तब तक वो खुदा के पास नहीं पहुंच सकता, और निजात का एक ही रास्ता है और वो यीशु मसीह है। इसलिए हमें पूरे दिल के साथ, अपनी पूरी अकल, पूरी जान, अपनी पूरी ताकत के साथ अपने खुदावन से मोहब्बत रखनी है, यीशु से मोहब्बत रखनी है, अपने बाप से मोहब्बत रखनी है। मेरे अजीजो, निजात का जो पैगाम है, ये जो अब्दी जिंदगी की एक बख्शिश है, ये सब इंसानों के लिए मुफ्त में पेश की गई है। यानी खुदा सब लोगों के लिए अब्दी जिंदगी की बख्शिश मुफ्त पेश करता है। ये एक गिफ्ट है जो हम सबको मिला है, पूरी दुनिया को, तमाम बनी नौ इंसान को, चाहे वो किसी भी कौम से हो, चाहे किसी कबीला से हो, किसी भी रंग और नस्ल से उनका ताल्लुक हो, ये मैटर नहीं करता। बल्कि यस्सु का फिदिया, यस्सु का कफारा जो है वो तमाम बनी नौ इंसान के लिए है। मेरे अजीजों, इसलिए नजात पाना और नजात को हासिल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लफ्ज नजात जो है, इसके लिए यूनानी जुबान में इस्तेमाल होने वाला लफ्ज सोटेरिया है, जिससे मुराद है छुटकारा पाना, बाहिफाजत लाना या नुकसान से बचाना। मेरे अजीजों, हम पुराने अहदनामे में देखते हैं कि खुदा ने पहले ही अपने आप को एक ऐसी हस्ती के तौर पे जाहिर किया जो लोगों को बचाता था। हम जानते हैं कि खुदा ने किस तरह जो है वो मिस्र के अंदर देखते हैं बुजुर्ग मूसा के वसीला से किस तरह खुदा ने बनी इस्राइल को बचाया। इससे पहले खुदा ने किस तरह नूह के वसीला से जो है वो उन 8 जानों को बचाया, और बाकी दुनिया जो गुनाह में थी, जब उनको तौबा का मौका मिला, जब उनको नजात पाने का यानी उनको छुटकारे का मौका मिला, तो किसी ने जो है वो बुजुर्ग नूह की मनादी के ऊपर यानी उनके मैसेज के ऊपर तवज्जो ना दी, और उसका रीजन ये बना कि वो सब के सब जो हैं वो उस तूफान की नजर हुए जो इस पूरी दुनिया के अंदर आया, और जमीन के ऊपर कोई भी चीज जो है वो जिंदा ना बची। मेरे अजीजों, निजात जो है ये बड़ा ही खूबसूरत एक तजर्बा है जिंदगी के अंदर। जो निजात पा जाते हैं वो क्या होते हैं जी, मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो जाते हैं। मेरे अजीजों, ये जो एक रास्ते की मानद हमें जो नए अहदनामा में दिखाया, इसके जो है वो इसको राह कहा गया है निजात के लिए। यानी ऐसी सड़क है जो हमें जमीनी जिंदगी से अब्दी जिंदगी की तरफ खुदा के साथ आसमान पर ले जाती है। निजात का एक ही रास्ता है, जैसा मैंने पहले बताया, और वो है यीशु मसीह। क्योंकि यीशु ने क्या कहा, राह, हक और जिंदगी मैं हूं। इसके बाद आप देखें, उसने ये भी कहा कि मेरे वसीला के बगैर कोई बाप के पास नहीं जा सकता। तो इसका मतलब यह है कि निजात का जो सेंटर पॉइंट है, यानी निजात का जो सेंटर, जो मेन निजात का जो पॉइंट है, वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह को जानना, यीशु मसीह के ऊपर ईमान लाना, उसके कफारे के ऊपर ईमान लाना, और उसे खुदा का बेटा मानना और अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करना, जो है ये आपको खुदा की बादशाहत में दाखिल कर देता है। ये आपको जिंदगी के अंदर लेके जाता है मेरे अजीजों, और ये बहुत जरूरी बात है। इसके लिए आप एक हवाला देख सकते हैं मेरे साथ, इमाल की किताब, उसका 2 बाब और उसकी 21वीं आयत में लिखा हुआ है, और यूं होगा कि जो कोई खुदावंद का नाम लेगा निजात पाएगा। मेरे अजीजों, जब हम खुदावंद का नाम लेंगे, जब हम उसके नाम को पहचानेंगे, जब हम उसके ऊपर ईमान ले आएंगे, जैसा मैंने अभी बताया कि यीशु को शख्सी निजात दहिंदा कबूल करना और उसके ऊपर ईमान लाना जो है, ये इस बात की गारंटी करेगा
कि आप नजात याफ्ता हैं, आप नजात पा चुके हैं। आज इस वक्त में, इस दौर में जो है वो बहुत ज्यादा कलाम और बहुत ज्यादा जो है वो प्रीच किया जा रहा है हीलिंग के ऊपर, प्रॉस्पेरिटी के ऊपर बहुत ज्यादा प्रीच किया जाता है। प्रॉस्पेरिटी में किस तरह आप प्रॉस्पर होंगे, किस तरह आप आगे बढ़ेंगे, इसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रीच किया जाता है। और लोग ज्यादातर सुनना भी ये चाहते हैं शिफा के ताल्लुक से, हीलिंग के ताल्लुक से, और किस तरह जो है वो प्रॉस्पेरिटी होगी, किस तरह से हम बढ़ेंगे, इसके ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो जोर है। और ज्यादातर जोर इसके ऊपर आता है कि आप किस तरह खुदा के लिए दें, आप इतना देंगे खुदा आपको इतना देगा, आप इतना देंगे। डेफिनेटली मेरे अजीजों, ये खुदा के वादे हैं, वो आपको जरूर देता है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज है, जो हर एक जिंदगी के अंदर होनी चाहिए, और वो है नजात, और वो है खुदा का खालिस कलाम। मेरे अजीजों, आज डिसेप्शन की तरफ बहुत ज्यादा जो है वो दुनिया बढ़ रही है। बहुत ज्यादा लोग इवन मसीहियत के अंदर जो है वो बहुत बड़ी बड़ी किस्म की डिसेप्शंस है। लोगों का फोकस जो है वो प्रॉस्पेरिटी पे लगा दिया गया है, लोगों का फोकस हीलिंग पे लगा दिया गया है। लोग सिर्फ शिफा को चाहते हैं, वो सिर्फ यस्सु को एज अ शाफी देखना चाहते हैं। मेरे अजीजों, पर यस्सु मसीह क्या है? अब्दी जिंदगी देने वाला है। वो हमारा छुटकारा और कफारा है, जिसने गुनाह और मौत की लानत से हमें आजादी दी है, जिसने हमें मुर्दा हालत में से निकाल के जिंदगी में दाखिल किया है। इसलिए बहुत सारे लोग हैं, उनका फोकस यहीं तक रह जाता है। सिर्फ उनको शिफा चाहिए, सिर्फ उनको रुपया पैसा चाहिए, उनकी जिंदगी के अयाम अच्छे गुजरे, इसलिए लोग जो है वो इस तरफ आते हैं। बीमारियों में से कोई गुजरना, वो कोई बीमार हो तो उसके लिए भी जो है वो चाहते हैं कि हमारा किसी दुख और तकलीफ में से गुजरना ना हो। मेरे अजीजों, मसीही ईमान के अंदर जब तक आप मुश्किलात में से नहीं गुजरते, जब तक आप भट्टी में से नहीं गुजरते, जब मैं भट्टी कहता हूं तो इसका मतलब है तकलीफों, परेशानियों और दुखों में से नहीं गुजरते, आप ईमान के उस लेवल पे नहीं पहुंचते। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपके लेवल अप हो, आपका दर्जा बुलंद हो, तो आपको क्या करना है? दुखों और तकलीफों का सामना भी करना पड़ेगा। क्योंकि कई दफा लोग कहते हैं अच्छी अच्छी चीजें तो हमें मिले, लेकिन कोई ऐसी चीज हमारे सामने ना आए जो हमें परेशान करे, जिसकी वजह से हमें तकलीफ में से गुजरना पड़े। मेरे अजीजों, अगर खुदा के हाथ से हम सुख पाते हैं तो दुख पाने के लिए भी तैयार हो। ये याद रखें कि जिनको वो बेटे बनाता है, उनको कोड़े भी लगाता है, उनको दुरुस्त भी वो करता है, ताकि वो दुनिया के साथ सजा ना पाए। इसलिए खुदा हमारी तरबियत करता है मेरे अजीजों, और जब तक हम भट्टी में से नहीं गुजरते, तब तक हम प्योर, तब तक हम और मजबूत नहीं होते। क्योंकि दुखों में से गुजरना जो है, ये हमारे ईमान को और ज्यादा मजबूत करता है। दुखों तकलीफों में से गुजरना हमें जोर बख्शता है, हमें मसीह की मोहब्बत में और ज्यादा मजबूत करता है। ये हमारे ईमान के दर्जात को बढ़ाना शुरू कर देता है। मेरे अजीजों, 3 जो है वो मराहिल हैं इसके नजात के। पहला मरहला जो है वो पास्ट का है, और पास्ट के मरहले के अंदर ये होता है कि हम अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं खुदा से, और अपनी जिंदगियां जो है वो मसीह के सुपुर्द कर देते हैं। यानी हम क्या करते हैं? रूहानी मौत से निकलकर रूहानी जिंदगी में क्या हो जाते हैं? दाखिल हो जाते हैं। जिस्मानी मौत हर किसी ने मरना है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो रूहानी मौत भी मरेंगे। तो हमारे ऊपर जो मसीह में आ जाते हैं, जो नजात पा लेते हैं, उनके ऊपर सिर्फ एक मौत का इख्तियार होता है, और वो मौत कौन सी है? जिस्मानी मौत, जो हर किसी ने मरना है। लेकिन जो मसीह में नहीं आते, जो नजात नहीं पाते, उनके ऊपर 2 मौत वाक़या होंगी, एक जिस्मानी और दूसरी रूहानी भी। लेकिन जब हम मसीह को कबूल करते हैं और अपनी जिंदगी उसके सुपुर्द करते हैं, तो हम रूहानी मौत के जो है वो उसके असर से छूट जाते हैं। हम रूहानी मौत के जो है वो नहीं फेस कर सकते, क्योंकि उसके इवज हमें जिंदगी मिल चुकी है। पहला यूहन्ना 3 बाब की 14वीं आयत में लिखा है, हम जानते हैं कि मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गए हैं। प्रेज द लॉर्ड। यानी हमें मसीह के कफारे के वसीला से, क्योंकि जब बुजुर्ग आदम ने गुनाह किया तो उस वक्त क्या खुदा ने क्या कहा था कि जिस रोज तूने दरख्त का फल खाया तू मरा।
यानी रूहानी तौर पे तू मर जाएगा। जिस्मानी तौर पे वो जिंदा था, लेकिन रूहानी तौर पे मर गया, यानी खुदा के साथ उसका ताल्लुक जो है वो टूट गया था। लेकिन यीशु के आने के वसीला से, यीशु के कफारे के वसीला से, खून बहाने के वसीला से वो रिश्ता जो है, वो ताल्लुक दोबारा से बहाल हो गया। जो बीच में दीवार थी, क्योंकि गुनाह ने दीवार खड़ी कर दी थी, गुनाह ने सेपरेट कर दिया था। मेरे अजीजों, गुनाह जो है वो आपको खुदा से जुदा कर देता है, आपके बीच में दीवार खड़ी कर देता है। आप खुदा तक रसाई हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि खुदा को गुनाह से नफरत है। इस वजह से वो दीवार आ जाती है। और वो दीवार किसके खून से टूटी है? यीशु के लहू से, जो है डाली जो दीवार थी, ठीक है जी, जो दीवार थी उसको ढा डाला है उसने अपने खून के वसीला से, मेरे अजीजों। और दूसरा जो पार्ट है इसका, वो आता है हमारे प्रेजेंट के। अब जो प्रेजेंट का मरहला है, ये निजात का मौजूदा मरहला है। हमें खुदा के रूह के वसीला से जो हमारी जिंदगियों में बसता है, हमारी रोजमर्रा जिंदगियों में गुनाह के अमल, नमूने और कंट्रोल से बचाता है। मेरे अज़ीज़ों, इसका मतलब यह है कि खुदा का पाक रूह हमें कुव्वत और जोर बख्शता है। पहले मरहले में यह है कि जब हम तौबा करते हैं, हमारे गुनाह माफ हो जाते हैं, हम मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल होते हैं। दूसरे मरहले में यह है कि हमें रूहुल कुद्दस इनाम में मिलता है, जो हमारी रहनुमाई करता है ताकि हम क्या करें, उस गुनाह के ऊपर, यानी वो जिस्म के वसीला से हो या किसी और तरीके से हो, उसके ऊपर गलबा हम पाते हैं। क्योंकि इसमें यीशु मसीह जो हमारा मुनज्जी है, वो हमें रूहुल कुद्दस के वसीला से ये कुव्वत बख्शता है, ये जोर बख्शता है कि हम क्या कर सके, हम खुदा के कलाम की रहनुमाई में चलते हुए जो है अबलीस के ऊपर और उसके कामों के ऊपर क्या कर सके, गलबा पा सके, अपनी जिंदगियों को गुनाह से अलग कर सके और उन बातिल अकायद, रवैयों और तर्ज जिंदगी से जो उन लोगों में आम है, जो यीशु को अपना निजात दहिंदा नहीं जानते, उनसे आप अलग हो सके। ये खास बात है, ये आपकी रूहानी अलैदगी होती है। जो काम वो लोग करते हैं, इसमें आप वो काम नहीं करते हैं। अगर कोई नशा करता है, आप यीशु में हैं, आपने तौबा की है, आप नशा नहीं करेंगे। अगर कोई झूठ बोलता है, आप यीशु में हैं, आप झूठ नहीं बोलेंगे। अगर कोई गालियां देता है, आप यीशु में हैं, आप गालियां नहीं देंगे। अगर कोई लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, आप यीशु में हैं, आप झगड़ा नहीं करेंगे। आपको पता है कि मुझे नजात मिली है, मैं तौबा कर चुका हूं, मैं अब यीशु का मानने वाला हूं, यीशु का शागिर्द हूं, यीशु के लहू से खरीदा गया हूं, इसलिए मुझे दुनियादारी के काम नहीं करने, दुनिया के हम शक्ल नहीं बनना है। अगर वो कुछ गलत काम करते हैं, आपको वो काम नहीं करना। आपको नफरत की जगह पे मोहब्बत से पेश आना है। आपको गुस्सा जो है, वो गालियां जो है वो नहीं देनी, अपने आप के अपने ऊपर कंट्रोल रखना है। कैसे कंट्रोल रखेंगे? पाक रूह के वसीला से, क्योंकि रूहुल कुद्दस का फल है सेल्फ कंट्रोल। पहला फल, उसका पहला फल का पहला पॉइंट है मोहब्बत। आपको मोहब्बत करनी है, नफरत को मोहब्बत में से बदलें। तो मेरे अजीजों, अगर आप उनका इस तरह से उनके ऊपर गालिब आएंगे, तो क्या होगा? रूहुल कुद्दस के वसीला से आप अपनी निजात को कायम रखेंगे। अगर आप सेम काम करें, अगर वो चोरियां करते हैं, आप भी चोरियां करें, खुदा के लोग हों और चोरियां करें, झूठ बोलें, लड़ाई झगड़े करें, बाइबल में लिखा है ये मुनासिब नहीं कि खुदा का बंदा क्या करे, झगड़ा करे। खुशामदी हो, लोगों को खुश करें, लोगों से नफरत करें, ऐसा काम नहीं करना। मेरे अजीजों, रूहुल कुद्दस के वसीला से वो तमाम बातों के ऊपर क्या करना है? गलबा पाना है, ताकि आपकी निजात जो है वो कायम रहे, ताकि आप मसीह में बढ़ते रहें, आपकी तरक्की रुक ना जाए, आप फजल में इंक्रीज होते चले जाए। ये याद रखें कि आप रूहानी जंग में भी हैं। पाक रूह हमें कुव्वत देता है, और रूह के वो कहता है खुदा के सारे हथियार बांध लो, ताकि क्या हो जाए? ताकि तुम मजबूत हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला कर सको। और रूह के सारे, हमें खुदा के सारे हथियार बांधने की जरूरत है। इब्सियों 6 बाब के अंदर ये पूरे हथियारों के बारे में जिक्र है, उसका बयान किया गया है कि हमें, क्योंकि हम रूहानी जंग में हैं, और रूहानी जंग के अंदर ये जरूरी है कि हमें रूहानी हथियारों से जंग लड़नी है। ये कोई आम हथियारों की जंग नहीं है, इसमें कोई डंडा, कोई और इस तरह की चीज इस्तेमाल नहीं होगी।
ना कोई छुरी, ना कोई गन, ना कोई क्लशनकोफ, कुछ भी नहीं, बल्कि क्या है, रूहानी हथियार। आपके घुटनों पे जाके ये जंग लड़ी जाती, दुआ में जाके जंग लड़ी जाती। बहुत सारे दुनियावी लोग हैं, वो दुआ नहीं करते। आपको दुआ करना है, आपको बाइबल पढ़ना है, आपको एक डिसिप्लिन अपनी जिंदगी के अंदर कायम करना है। कल मैंने जिक्र किया था, रूहानी डिसिप्लिन आपको कायम करना है, ताकि आप क्या कर सके, गुनाह के ऊपर ओवरकम कर सके, अबलीस के ऊपर ओवरकम कर सके। जब उसके मुकाबले में निकलेंगे तो आपको पता हो, आपके अपने हथियार चलाने आते हो। आप बाइबल का मुतालिया नहीं करेंगे। बाइबल जो है वो, और उसको रूह की तलवार कहा गया है, यानी कलाम जो है वो दोनों तरफ से काटता है। आपकी भी काट छाट करेगा और उन चीजों को भी तबाह करेगा, उन बातिल अकायद को तबाह करेगा। हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ झूठी ट्रेडिशंस के पीछे चलते रहते हैं, जो मर्दों की, इंसानों की बनाई हुई, मैन मेड जिसे कहा जाता है, ट्रेडिशंस है, उनके ऊपर अमल करते रहते हैं। बहुत सारे उन्हीं के पीछे चलते रहते हैं, लेकिन वो क्या है, खुदा के कलाम के खिलाफ है वो सारी बातें। और इसलिए आपको उन चीजों को छोड़ना है ताकि आप आगे बढ़ सके। फिर अगला मरहला जो आ जाता है वो फ्यूचर का मरहला है मेरे अजीजों। इसमें यह होता है कि आपके ऊपर जब कोई गुनाह में होता है तो उस वक्त चूंकि गुनाह की वजह से गजब, अदालत का मुहोना लाजम है उस जिंदगी के ऊपर। लेकिन जब आप यीशु में आ जाते हैं, जब आप यीशु को कबूल कर लेते हैं, तो इस गजब और अदालत से आपको रहाई और आजादी मिल जाती है। यानी आप खुदा के जलाल के हिस्सेदार बन जाते हैं। और जब आप मसीह में जी उठते हैं तो आपका बदन तब्दील हो जाता है। आप रूहानी जो है वो उसमें बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जिस तरह खुदा के कलाम में लिखा है, अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ। आप जो है वो परफेक्शन की तरफ मूव करते चले जाते हैं। आप मसीह में आगे बढ़ते जाते हैं, उसके फजल और उसके इरफान में आगे बढ़ते जाते हैं। और इसमें आपको हमेशा यीशु के पीछे बड़ी वफादारी के साथ चलना है और दुनिया की आजमाइशों पर गालिब आना जो है वो लाजमी है। और जब आ जाएंगे आप, तो आपको उसका जो है वो अजर मिलेगा। खुदा के कलाम में लिखा है, मुकाशवा 22 उसकी 12वीं आयत में लिखा है, देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। और इसमें जो है वो आपका ध्यान, आपका फोकस उस निशान की तरफ है, उस मंजिल की तरफ है जो आपके लिए सेट किया गया है। मेरे अजीजों, इस बात का खास ख्याल रखा जाए कि जब आप नजात याफ्ता हैं तो अपनी नजात को हमेशा कायम रखें। मसीह के अंदर अपना ताल्लुक हमेशा कायम रहे, क्योंकि यीशु ने कहा, मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। मेरे अजीजों, जब हम मसीह में पवित्र हो जाते हैं, जब हम यीशु को पहन लेते हैं, तो फिर क्या है, हम फल पैदा करते हैं। हमारे अंदर से फल निकलता है, वो काम जाहिर होते हैं जो मसीह के काम हैं, जो खुदा की खूबियां हैं वो हमारे बदनों में से जाहिर होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन अगर हम बेफल हैं, अगर हम बंजर हैं, अगर हम कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो इसका मतलब यह है कि हम खुदा में सही तौर से कनेक्ट नहीं हुए। इसलिए लाजम है कि जब आप खुदा में जुड़ते हैं, मसीह में जुड़ते हैं, तो आपकी जिंदगी से फल भी पैदा हो, क्योंकि यीशु ने कहा है कि तुम मुझसे जुदा हो के फल पैदा नहीं कर सकते, तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम्हारे अंदर जिंदगी नहीं रहेगी, तुम्हारी मौत वाकया हो जाएगी जब तुम मसीह से जुदा हो जाते। इसलिए लाजम है कि हम यीशु में हमेशा पवित्र रहें और उसकी नजात जो है उसको हमेशा कायम रहे। एक और हवाला देख लेते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इमाल उसका 4 बाब है और उसकी 12वीं आयत है। खुदा के कलाम में लिखा है, और किसी दूसरे के वसीला से नजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम नजात पाएं। मेरे अजीजों, एक ही नाम बख्शा गया है और वो नाम कौन सा है? यीशु का नाम है। यीशु के नाम में कुदरत पाई जाती है और यीशु के नाम ही में नजात है। जब तक हम यीशु को नहीं जानते, हम नजात से वाकिफ नहीं हो सकते, हम छुटकारा नहीं पा सकते, हम महफूज नहीं हैं। हमेशा याद रखे, इंसान की सबसे पहली कोशिश ये होती है कि वो किसी महफूज मकाम पे हो, उसके पास कोई शेल्टर हो, उसके पास जो है वो उसकी जो है वो तमाम तर जरूरियात जिंदगी पूरी हो। इस तरह की चीजों में जब हम दुनिया में रहते हैं तो हम सबसे पहला हमारा निशान क्या होता है कि सबसे पहले सेफ्टी एंड सिक्योरिटी।
अगर कोई मसीह में नहीं है तो मेरे अजीजों कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई आपकी इंश्योरेंस नहीं है अगर आप मसीह में नहीं है तो। लेकिन जब आप मसीह में आ जाते हैं तो इस बात की गारंटी है कि आप अपनी जिंदगी पाएंगे, आपको अपनी जिंदगी मिल चुकी है। ये एक फ्री गिफ्ट है, एक बख्शिश है जो खुदा ने दी है। लेकिन उस वक्त जब हम यीशु को कबूल करते हैं, जब हम यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं, उस वक्त ऐसा होता है। हालेलुया। एक और हवाला है, इसी को वो देख लें और इसके बाद मैं इसको बंद करूंगा इस टॉपिक को। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं इफिसियों उसका 2 बाब और उसकी 8वीं और 9वीं आयत है। हालेलुया, थैंक यू फॉदर जी। इसमें खुदा के कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, 2 बाब उसकी 8वीं और 9वीं आयत। हालेलुया। क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से नजात मिली है और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है, जैसा मैंने अभी बताया आपको, और ना इमाल के सबब से है ताकि कोई फख्र ना करे, क्योंकि हम उसी की कारीगरी हैं और मसीह यस्सु में उन नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया था। हाँ जी, पहली बात यह है कि ये आपको ईमान के वसीला से मिली है। जैसा हमने पढ़ा ईमाल की किताब में कि जो कोई खुदावंद का नाम लेगा वो निजात पाएगा, जो उस पे ईमान लाएगा वो निजात पाएगा। मरकज 16:16 में लिखा हुआ है, जो कोई ईमान लाए और निजात और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। ठीक है जी। इसके बाद ये है कि ईमान की वजह से नहीं है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हमारे अच्छे काम, अगर हम गरीबों को खाना खिला दें, अगर हम जो है वो अच्छे काम कर दें, चर्चेस बनवा दें, कुछ ऐसी चीजें कर दें तो हमें निजात मिल जाएगी। मेरे अजीजों, निजात का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छे काम करने चाहिए, अच्छी बात है। गरीबों की मदद भी करनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। बाइबल में लिखा है, जो गरीबों की मदद करता है, जो गरीब की मदद करता है, खुदा उसे मुसीबत के दिन छुड़ाएगा। खुदा जरूर उसको जो है उसका अजर देगा। लेकिन जो निजात है वो यीशु के अलावा नहीं मिल सकती, क्योंकि एक ही नाम बख्शा गया है आसमान के तले, जमीन के ऊपर, और वो नाम है यीशु का। उसके अलावा निजात नहीं मिल सकती, क्योंकि यीशु ने कहा मेरे वसीला के बगैर कोई बाप के पास नहीं जा सकता। तो ये लाजिम है कि यीशु को जानना बहुत जरूरी है। यीशु को जानना और उसको एज अ सेवियर कबूल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए अपनी जिंदगी को बदलें, अपने कामों को बदलें, अपनी चीजों को बदलें। अपनी आप जो दूसरे दुनिया के जिस तरह के काम करते हैं वो अगर कर रहे हैं तो अपने आप को बदल दीजिए मेरे अज़ीज़ों, ताकि आप नजात का तजर्बा हासिल करें, ताकि आप खुदा में बढ़े, उसके फजल और उसके अरफान में बढ़े। वरना आपकी ग्रोथ नहीं होगी। आपको पता है, जिन बच्चों की ग्रोथ नहीं होती उनको बीमारी होती है, वो बौने रह जाते हैं, छोटे रह जाते हैं, और ये कंसीडर किया जाता है कि बीमारी है ये। इसी तरह रूहानी तौर पे भी अगर आपकी ग्रोथ नहीं होगी, आप बौने रह जाएंगे। आप यूं समझें कि आपको बीमारी लाहक हो चुकी है, कि जहां पर आपकी ग्रोथ रुक गई है। लेकिन मेरे अजीजों, हमें जो है वो खुदा के कलाम के वसीला से और उसके फजल और उसके इरफान में रोजाना बढ़ने की जरूरत है। रोजाना रूहुल कुद्दस से भरने की जरूरत है, क्योंकि रूहुल कुद्दस आपको कुव्वत देता है, आपको जोर बख्शता है, ताकि आप गुनाह पे गालिब आए, ताकि आप उन कामों पे गालिब आए जो जिस्म के काम है। हरामकारी है, शहवत परस्ती है, बुत परस्ती है, जनाकारी है, नशा है, नाच रंग है, ये सारे काम जिस्म के हैं। गलतियों 5वां बाब देखिए, पढ़ लें आप, वहां पे लिखा हुआ है जिस्म के सारे काम कौन से हैं। बहुत सारे लोग हैं नशा करते हैं, नहीं मैं जी शराब नहीं पीता, सिगरेट पीता। तो भाई सिगरेट पियो या शराब पियो, एक ही बात। कहते मैं जी चोरी करता हूं, मैं कोई बड़े गुनाह नहीं करता। यहाँ बड़े और छोटे गुनाह नहीं है भाई, गुनाह सारे हैं। आपने किसी के बारे में सोच भी लिया गलत, आपके माइंड में कोई लस्ट आ गई, किसी के बारे में ऐसी थॉट आ गई, तब भी गुनाह हो चुका है, जनाकारी हो चुकी है, जस्ट सिर्फ सोच ही लिया। तो यहाँ पे कोई ऐसा काम नहीं है कि आप करके बताएं तो फिर ही है। यीशु ने कहा अगर तूने अपने माइंड में सोच भी लिया तो समझो कि गुनाह हो चुका है, जनाकारी हो चुकी है, हरामकारी हो चुकी है। ये सारी चीजों को याद रखें मेरे अज़ीज़ों, कि जिस्म के काम जो है वो नहीं करने। अगर आप रूह के मुआफिक चलेंगे, यानी पाक रूह की हिदायत से चलेंगे, तो आप जिस्म के कामों को नहीं करेंगे। इसलिए जरूरी है कि नजात को हासिल करें,
आज तक जिन लोगों ने तौबा नहीं की वो आज जरूर तौबा कर लें। आज अपने खुदा का कलाम सुना है, इसलिए अपने दिलों को कभी भी सख्त ना करें, बल्कि आज आपने सुना है, आप तौबा कर लें आज। अगर आपने तौबा की है और किसी तरह से पीछे चले गए, बैकस्लाइड हुए, आज फिर रिवाइव होने का दिन है। दोबारा उठ खड़े हो, कहें खुदा से कि मुझे तौफीक दे, कहें रूह कुद्दस से कि वो आपकी हेल्प करे, आपकी मदद करे और आपको उठा खड़ा करे। खुदावंद आप सबको बरकत दे आज के कलाम के वसीला से। और मेरा ईमान है कि जो जिंदगियां किसी तौर से पीछे रह गई, जो ड्रैग हुई हैं, या जिन्होंने अभी तक आज तक यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, आज रात वो यीशु को अपनी जिंदगी में लेंगे, अपने घराने में लेंगे और ज़कई की तरह कहेंगे कि यीशु मसीह जब उस घर में आ गया तो फिर यीशु ने खुद ही कहा कि आज इस घर में नजात आई है। और जब यीशु आपके घर में आ जाएगा तो नजात आ जाएगी। अगर ज़कई की जिंदगी में नजात आ सकती है, वो एक महसूल लेने वाला था, तो आपकी जिंदगी में भी आज आ जाएगी। ज़कई के पास उस वक्त रूह कुद्दस नहीं था, आपके पास पाकरू है मेरे अजीजों। नबियों के पास, कईयों के पास सिर्फ रूह कुद्दस वक्ती तौर पे आता था, लेकिन आज आपके पास पाकरू हर वक्त आपके साथ है। खुदावंद आपको बरकत दे आज के कलाम के वसीला से, और दुआ करें कि खुदावंद आपकी जिंदगियों को ग्रो करे और आप मसीह में बढ़ते जाएं, जोर और कुव्वत पाते चले जाएं। यीशु के जलाली और पवित्र नाम में आप सबकी सलामती। आमीन।